राजस्थान में लिफ्ट का कोई कल्चर नहीं है। लिफ्ट नहीं देते यार, बंद करो वीडियो। ये है जियो का पेट्रोल पंप और यहाँ पेड़ के छांव के नीचे हमने अपना टेंट लगाया है। और ये टेंट की जो रस्सी होती है वो उसको हमने यहाँ से लेके इस खम्भे में बांध दिया और यहाँ पे हमारे ये कपड़े सूख हैं। ये देखो, दोपहर में थोड़ा सा सो लिया, 6 बज रहा है अभी। उठ गया हूँ, थोड़ा वीडियो पे काम करने के लिए ढाबे के साइड जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बैठने की जगह नहीं था और बहुत मच्छर काट रहा था पैर में। ये देखो, बच्ची अंदर जाना चाहती थी, गेट बंद है। कितना शॉर्टकट मार के अंदर चले गए। हम लोग पेट्रोल पंप से पैकिंग करके निकल गए हैं, लेकिन हमने कुछ खाया नहीं, सिर्फ ब्रश किया हुआ है। तो आगे देखेंगे, कुछ खाने का जुगाड़ हो जाता है तो खाना भी सेट कर लेंगे अपन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें यहाँ तक लाया। अच्छा दोस्तों, हमने पोहा खा लिया है। यहाँ पे 15 रुपए का 1 प्लेट पोहा था, जो कि मैंने 2 प्लेट पोहा दबा दिया आज। गोमती गोमती उन्होंने भी नहीं दिया पेंसिल भाई। गोमती 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 यार, 3 ट्रक गुजर गए, किसी ने लिफ्ट हमें नहीं दिया। अब आखिरी देखते हैं कौन देगा। गोमती 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 जाना है भैया। राजस्थान में लिफ्ट का कोई कल्चर नहीं है। लिफ्ट नहीं देते यार, बंद करो वीडियो। इस गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं चारभुजा टेम्पल दर्शन करने, जिसकी स्थापना पांडवों ने करी थी 5,500 साल पहले। पूरा विश्व कभी ना कभी किसी का गुलाम जरूर रहा है, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा शहर है, जगह है जो कभी अंग्रेजों का या फिर किसी का गुलाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम चारभुजा मंदिर के बारे में, क्या कहानी है इसकी। इसकी स्थापना 5,500 साल पहले पांडवों के द्वारा की गई थी, ये सच है। लेकिन मेन जो जरिया है भगवान कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी उद्धव जी को बुलाए, बोले उद्धव जी आप एक काम कीजिए, आप हिमालय पर्वत की ओर जाइए और वहाँ पर साधना कीजिए, उसके बाद आप वहीं पर रह जाइएगा, वहीं उनको सिद्धि मिल जाना है। मेरा तो उद्धार हो जाएगा हिमालय पर जाके, लेकिन आपके परम भक्त पांडव और सुदामा का क्या होगा। तब उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी स्वयं की और बलराम जी की मूर्ति आप बना के मुझे दीजिए। विश्वकर्मा जी ने श्री कृष्ण की और बलराम जी की मूर्ति बना करके इनको सौंप दिया कृष्ण जी को। कृष्ण भगवान राजा इंद्र को बुलाए और कहा कि जब आपकी मुलाकात सुदामा जी और पांडवों से हो तो पांडवों को आप मेरी मूर्ति और सुदामा जी को बलराम जी की मूर्ति आप उन्हें सौंप देना। तो उनसे कहना कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा और मैं स्वयं इस मूर्ति में हूँ, यही मानकर मेरी पूजा करें। तब पांडवों ने मिलकर उस मूर्ति की स्थापना यहाँ पे किया और बलराम जी की मूर्ति यहाँ से कुछ 20-30 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर स्थापित की गई। जब पांडव हिमालय की ओर जाने लगे तो उन्होंने उस मूर्ति को जलमग्न कर दिया। फिर यहाँ के जो मेवाड़ के राजा थे, राजा को सपने में आए भगवान, उन्होंने कहा कि जल से निकाल करके मेरी स्थापना करा के मंदिर बनवाओ और वहाँ पे पूजा पाठ विधि विधान से शांतिपूर्ण हो। तब वही सेम चीज़ उन्होंने किया। कई बार और जलमग्न हुआ। कारण ये था मूर्ति को जलमग्न करने का कि कई बार मुगलों ने युद्ध किया, लड़ाइयाँ हुई यहाँ पर, लेकिन मेवाड़ एक ऐसी जगह है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। लेकिन फिर भी मूर्ति को खंडित होने से बचाने के लिए कई बार जलमग्न किया गया। एक बार क्या हुआ, जयपुर से महाराणा उदयपुर की ओर आए और यहाँ पे दर्शन करने आ रहे थे। उस बीच जो यहाँ के पंडित पुजारी जी थे, पुजारी जी पूजा कर लिए थे, भगवान को शयनयान में लिटा दिए थे, उनको सुला दिया गया था। और सुला दिया गया। जब पंडित जी को पता चला कि वो दर्शन करने आ रहे हैं, तब भगवान के माला अपने गले में स्वयं पहन लिए और उनसे कहे कि भगवान सो गए, लेकिन उनको दर्शन करना था। उन्होंने माला को अपने गले में डाला जब महाराणा ने, तो उसमें एक सफ़ेद कलर का बाल था। उन्होंने देखा, बोला कि कृष्ण भगवान आप बूढ़े हो रहे हैं क्या। तो पंडित जी डर गए और उन्होंने कहा कि हाँ, डरते हुए उन्होंने कहा कि हाँ। तब उन्होंने जांच का आदेश दिया महाराणा ने। फिर जब जांच में सुबह मूर्ति में देखी गई, सफ़ेद कलर का बाल चिपका हुआ था। महाराणा जी को लगा कि
ये सफ़ेद कलर का जो बाल है चिपकाया गया है, कोई छल है, तो उन्होंने उस बाल को उखड़वाया। जैसे बाल उनके सब मूर्ति से उखाड़ी गई तो उसमें से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। पूजा पाठ किया गया, तब मान लिया गया कि भगवान स्वयं है। तब से विधि विधान से यहाँ पे पूजा की जाती है और इस जगह की बहुत बड़ी मान्यता भी है। ये क्या बोलना चाहोगे आप? क्या बोले? बोलिए कुछ। चार भुजानाथ की जय। है चार भुजानाथ की जय। जय। पहुँच गए भाई। ऊपर रखा है, राधे राधे, ऊपर रखा है हमारा सामान। यहाँ से अब हम सामान लेके अपने रास्ते की ओर जाएंगे।